Hey aspirants, welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Tiwana and the subject of Indian Polity। कल के हमने अधिनियम में पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935। हम इसी में पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो समझिए दोस्तों, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की दोस्तों, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। तो अगर हम इस अधिनियम की विशेषताएं पे ध्यान देते हैं, थोड़ा पॉइंट बनाते हैं, तो पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभुता राष्ट्र घोषित कर दिया गया। सेकंड पॉइंट, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियो संप्रभुता राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी। थर्ड पॉइंट, इस कानून ने ब्रिटिश में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की और घोषणा की। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। इसी के दौरान 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त होता है। थैंक यू।